नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस की, जिसका मतलब होता है बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है उसका परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की, तो हमने कहा था एक सेकेंडरी जो oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte और जो स्पर्म होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? जाइगोट, या फिर हम ये कहें क्या बनता है? ओवम बनता है। यानी कि सेकेंडरी oocyte जो है वो जब ओवम के साथ स्पर्म के साथ अटैच होता है तो बनाता है जाइगोट या फिर ओवम। पहले ओवम बनता है और बाद में वो किसमें कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में कन्वर्ट होता है। हमने ये भी चीज देखी थी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो कौन से नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। स्पर्म भी कौन से नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। जो ओवम के अंदर जाइगोट बनता है वो कौन से नेचर का होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी 2n कंडीशन वाला होता है। सेकेंडरी oocyte एक फीमेल गैमेट्स होता है। सेकेंडरी oocyte जो होता है एक फीमेल गैमेट्स होता है, यानी मादा युग्मक होता है, जबकि मेल गैमेट्स के रूप में हम स्पर्म को लेते हैं, यानी शुक्राणुओं को लेते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे पार्थेनोजेनेसिस की, तो पार्थेनोजेनेसिस की सबसे पहली डेफिनेशन देखो क्या होती है? पार्थेनोजेनेसिस हमने कहा था फर्टिलाइजेशन होता है सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के बीच में जो केंद्रकों का समेकन होता है, इस प्रक्रिया को हमने कहा था फर्टिलाइजेशन। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है कि जब एक ओवम या एक सेकेंडरी oocyte होता है या अंडे को बिना शुक्राणु के योगदान के, जब किसी भी अंडे के अंदर जो जाइगोट है या फिर जो जाइगोट बनेगा उसका परिवर्तन बिना शुक्राणु के होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होती है कि अंडों में बिना निषेचन के, अंडों में बिना निषेचन के परिवर्तन की प्रक्रिया को, अंडों में बिना निषेचन के परिवर्तन की प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अंडों में बिना निषेचन के परिवर्तन की प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस या फिर अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक दो वर्डिंग होती है, एक होता है अनिषेक फलन और एक होता है अनिषेक जनन। अनिषेक फलन आमतौर पर पादपों में पाया जाता है, यानी बिना निषेचन के फल का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक फलन। और जब बिना निषेचन के अंडों में बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर की परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अभी यदि बात करें तो देखो, हमने बात की कि अंडों में बिना निषेचन के परिवर्तन की प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्राणी को पार्थेनोट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्थेनोट किसे कहा जाता है? पार्थेनोट किसे कहा जाता है? इस प्रकार जो उत्पन्न होने वाला प्राणी होगा वो क्या कहलाता है? पार्थेनोट कहलाता है। और यदि हम बात करें कि इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखो
इस प्रकार के परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के यानी बिना निषेचन के जब एक एग है उसके अंदर विदलन की उसके अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, मतलब उस एग के अंदर से जाइगोट बनता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया को अनिषेक जननीय परिवर्तन कहते हैं। तो आपको दो टर्म्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, यानी अनिषेक जनन किसे कहा जाता है। अंडे में बिना निषेचन के, यानी अंडे के अंदर जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उस दौरान परिवर्तन, अंडे के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, अंडे में जो चेंजेस होते हैं, एक एग है, मान लो ये एक एग है, इसके पास स्पर्म नहीं पहुंचता है अंडे के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, देखो, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर, फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि एक एग है, उस एग के बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है और यहां पे कुछ पाई जाती है क्या, सेल्स। इन सेल्स को कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, कोरोना रेडिएटा। इन सेल्स को, यानी बाहरी जो सेल्स इस एग को घेर के रखती हैं उसको कोरोना रेडिएटा सेल्स कहते हैं। इसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है वो होती है जोना पेल्यूसिडा की लेयर। अब यदि बात करूं मैं, तो अंदर की तरफ जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं प्री विटेलाइन स्पेस। यहां पे जो है ये होता है सेकेंडरी oocyte, यहां पे है सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में, तो ये होता है कि मान लो इस तरीके से स्पर्म जो है एग को चारों तरफ से घेरे रहते हैं और इनमें से एक स्पर्म जो होता है वो एग को पेनिट्रेट करता है, मतलब कि इस तरीके से यहां से एंटर करता है और कहां प्रवेश कर जाता है, यहां पे अंदर की तरफ जो स्पर्म एंटर करता है वही सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और यहां पे बनाता क्या है, फर्टिलाइजेशन के दौरान बनाएगा यहां पे ओवम बनाएगा, ओवम यानी कि एग बनाएगा एक प्रकार का। तो एग जो है आगे, एग के अंदर जब परिवर्धन की प्रक्रिया होती है तो एग में परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान क्या बनेगा, यहां पे जाइगोट बनेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो पार्थिनोजेनेसिस की, इसमें अंडा जो होता है उसका परिवर्तन जो होता है बिना स्पर्म के होता है, बिना स्पर्म के होता है, और जो एग है इस तरीके से अंडा जो है, यहां जो सेकेंडरी oocyte जो होता है बिना परिवर्धन के या बिना स्पर्म के जब परिवर्तन में जाता है तो यहां पे क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा। इस प्रकार के जो परिवर्तन की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नॉर्मल सी बात है कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब अनिषेक जनन, बिना जनन के प्रक्रिया, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के अंडे के अंदर परिवर्तन के दौरान बनने वाला जो जाइगोट है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि हम सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अंडे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा नहीं हो रहा है और परिवर्तन के दौरान एक नवजात शिशु का जन्म हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और
पार्थेनोजेनेसिस के दौरान जो अंडे से जाइगोट बनेगा वो प्राणी क्या कहलाएगा? पार्थेनोट कहलाएगा। यानी जो जाइगोट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोट कहते हैं। और इस प्रकार के इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जननीय परिवर्तन। तो ये जो बात की हमने, ये है पार्थेनोजेनेसिस की। इसके अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था सेकेंडरी oocyte जो होता है वो कौन से नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। स्पर्म भी हैप्लॉइड नेचर का होता है, एन कंडीशन यानी हैप्लॉइड नेचर का होता है। यदि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है सेकेंडरी oocyte या ओवम के साथ, तो क्या होता है? तो जो जाइगोट बनता है वो भी कौन सा होता है? अगुणित अवस्था वाला होता है। लेकिन कभी कभी यह कौन सी अवस्था वाला होता है? 2n कंडीशन वाला भी होता है। यानी n कंडीशन के अलावा 2n कंडीशन भी पाई जाती है। जो जाइगोट होता है वो अगुणित अवस्था वाला भी हो सकता है और द्विगुणित अवस्था वाला भी हो सकता है। ये क्यों होता है ये हम बात करेंगे जब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे। क्योंकि देखो, बिना स्पर्म के योगदान के जो सेकेंडरी oocyte है या जो ओवम है या जो एग है वो परिवर्तन में जाकर जाइगोट का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। जब एन कंडीशन है, अगुणित ओवम अंडा अगुणित अवस्था में है, तो परिवर्तन के दौरान जो जाइगोट बनेगा वो भी कौन सी अवस्था में बनेगा? एन कंडीशन में ही बनेगा। यदि मैं कहूं कि इस एग को स्पर्म या इस एग के अंदर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है, सिर्फ स्पर्म के द्वारा इसको उद्दीपन प्रदान करना है, यानी स्पर्म के द्वारा इसको सिर्फ उत्तेजित करके कौन सी अवस्था प्राप्त करनी है? 2n अवस्था प्राप्त करनी है। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब स्पर्म के योगदान, देखो स्पर्म एंटर नहीं करता है इस एग के अंदर, सिर्फ बाहरी रूप से ही क्या करता है? बाहरी रूप से ही इसको प्रेरित करता है ताकि सेकेंडरी oocyte आगे जाके कौन सी सेकेंडरी oocyte जो एन कंडीशन में है वो कौन सी अवस्था में बन जाए? 2n कंडीशन में हमें प्राप्त हो सके। तो अब हम बात करते हैं देखो पार्थेनोजेनेसिस की। तो देखो मैंने आपको बताया कि पार्थेनोजेनेसिस की जो ये प्रक्रिया है, पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो आमतौर पर पादपों में पाई जाती है। पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया आमतौर पर या सबसे ज्यादा पादपों में पाई जाती है। प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। कुछ प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कुछ प्रोसेस के अंदर पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया हमने कहा प्लांट्स में ही पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। यानी कि कीट समूह के जितने जंतु हैं, कीट समूह के कुछ गणों में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। कीट समूह के कुछ गणों में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, जिस दौरान देखो क्या होता है, जिस दौरान यदि हम बात करें तो देखो कीट समूह के कौन कौन से गण? हाइमेनोप्टेरा, ये एग्जांपल है इसके। कीट समूह के कुछ ऑर्डर्स जो होते हैं हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा। इसके अलावा जो है निमेटोड्स, लेपिडोप्टेरा, निमेटोड्स, निमेटोडा संघ के प्राणी, इकाइनोडर्म्स और रोटिफर्स के अंदर। इन सब में क्या है?
पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो पाई जाती है। इन सब में पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रेजेंट होती है, या फिर हम ये कहें पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स की। देखो, जो पार्थेनोजेनेसिस होता है, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा जो होता है वो होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कृत्रिम रूप से अनिषेक जनन करवाना। कृत्रिम अनिषेक जनन। जब अनिषेक जनन की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से करवाई जाती है तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल, और जब प्राकृतिक रूप से ही, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन। हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं। देखो, आर्टिफिशियल और पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल की सबसे पहले हम बात करेंगे। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। देखो, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में अंडे को कृत्रिम रूप से, इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया में अंडे को कृत्रिम रूप से बिना शुक्राणु के उत्प्रेरित करके देखो क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है उसमें क्या है, कोई अंडा है, उसको हम कृत्रिम रूप से बिना शुक्राणु के उत्प्रेरित करके परिवर्तित करते हैं। देखो, अंडे को कृत्रिम रूप से, ये अंडा है मान लो, इस अंडे को आपने क्या किया, बिना शुक्राणु के, आपने अंडे को बिना शुक्राणु के उत्प्रेरित किया। किस प्रकार से उत्प्रेरित करने के लिए? तीन कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। यानी हम अंडे को जो उत्प्रेरित करते हैं, किसी चीज को हम उत्प्रेरित करने के लिए तीन चीजों का सहारा ले सकते हैं, जिसमें हम तीन कारकों को शामिल करते हैं। नंबर एक, भौतिक कारक, नंबर दो, रासायनिक कारक, और नंबर तीन, यांत्रिक कारक। देखो किस प्रकार से आप क्या करोगे, भौतिक कारक, या तो अंडे के चारों ओर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है या तो उसको हाई कर दो या फिर लो कर दो, जिस दौरान अंडे के अंदर क्या होगा, अंडे के अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेस आएंगे, जिससे अंडा जो है
बिना शुक्राणु के उत्प्रेरित होके आगे जाके जाइगोट का निर्माण करेगा। नंबर 2, टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं यहां पे विद्युतीय उद्दीपन की। विद्युतीय उद्दीपन, इलेक्ट्रिक स्टिम्युलस, विद्युतीय उद्दीपनों की। आप क्या करोगे, विद्युत के माध्यम से यानी जो करंट है उसके माध्यम से अंडे को क्या करवाओगे, विभिन्न प्रकार के उद्दीपन दोगे, जिससे अंडा जो है आगे जाके क्या करेगा, परिवर्धन करेगा। तीसरा कारक, तीसरे कारक की हम बात करें तो अंडे के परासरण दाब में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। अंडे के यदि परासरण दाब में वृद्धि करते हैं तो ये तीनों कारक जो है ये भौतिक कारक है। ये तीनों कारक किस प्रकार के हैं, भौतिक कारक। यदि मैं बात करूं रासायनिक कारकों की तो रासायनिक कारकों के अंदर CO2। अब यहां पे देखो मैंने कहा कि हमें अंडे को कृत्रिम रूप से बिना शुक्राणु के उत्प्रेरित करना है। तो यहां पे हम मान लो पोटेशियम क्लोराइड CO2 के द्वारा, पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, दुर्बल अम्ल के द्वारा और क्षार के द्वारा उत्प्रेरित करते हैं, तो ये कारक है रासायनिक कारक। अंडे को आपको कृत्रिम रूप से देना है। देखो फिर तीसरा जो कारक है वो यहां पे हम क्या करते हैं, अंडे को सुई से छिद्रित करके आप उसको कंपन करवाएंगे। अंडे को सुई से छिद्रित करके कंपन करवाने की प्रोसेस को हम कहते हैं यांत्रिक कारक। तो देखो आपने क्या देखा कि आपने इसके अंदर देखा कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है, उसमें क्या करते हैं, हम कोई अंडा ले लेते हैं, यानी अंडा जो होता है उसको हम बिना शुक्राणु के योगदान के उत्प्रेरित करते हैं, यानी उसे विभिन्न प्रकार के उद्दीपन देते हैं या विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स इस प्रकार से चेंजेस कर देते हैं, या इस प्रकार का चेंजेस कर देना जिससे अंडे में क्या हो, वितरण, अंडे के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो और आगे जाके क्या बने, जाइगोट बने। तो देखो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, हमने बात की कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो किस किस के अंदर पाया जाता है। तो देखो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो यहां पे समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन जिसको कहते हैं हम, समुद्री अर्चिन के अंडों में आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस पाया जा सकता है। दूसरा तारामीन का मतलब स्टारफिश जो होती है, स्टारफिश या फिर जिसको हम तारामीन कहते हैं, उसके अंदर भी इस प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है, यानी समुद्री अर्चिन, स्टारफिश। और यहां पे बात की जाए तो इनके अंदर एनेलिड्स हो गए, मेंढक का अंडा हो गया, एनेलिड्स, जितने भी एनेलिडा संघ के लगभग प्राणी हैं, या फिर मेंढक के अंडे में इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। अब हम बात देखो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में आप समझ गए होंगे कि अंडे को बिना स्पर्म के उत्प्रेरित करके परिवर्तित करना है। हमने क्या किया, अंडा लिया, अंडे को हमने विभिन्न प्रकार के कारकों के माध्यम से क्या करवाया, इसको विभिन्न कारकों से प्रभावित करवाया, जिसके अंदर 3 प्रकार के कारक शामिल होते हैं। यानी कि यदि बात की जाए कि अंडे को जो है इस प्रकार के अनिषेक जनन में अंडे को कई कारक प्रभावित करते हैं। अंडे को कई कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 रासायनिक कारक, यानी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को 3 प्रकार के कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, जिसमें तीसरा आ गया यांत्रिक कारक।
मैंने आपको ये बता दिया है। भौतिक कारकों के अंदर आप क्या दोगे, परासरण दाब में वृद्धि कर दो। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं यहां पे ताकि आपको समझ आ सके। आप यदि अंडे के जो परासरण दाब है उसके अंदर वृद्धि कर दोगे तो भी अंडा क्या होगा, परिवर्तित होगा। भौतिक कारकों के अंदर आपने परासरण दाब में वृद्धि कर दी, तापक्रम में वृद्धि या कमी कर दी, या फिर विद्युत का उद्दीपन देने से, विद्युतीय उद्दीपन देने से, स्टिम्युलस, विद्युतीय उद्दीपन देने से। ये तीनों कारक क्या है, ये तीनों कारक जो है ये भौतिक कारक है जिनके माध्यम से अंडे को परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक कारकों में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे CO2, पोटेशियम क्लोराइड, एसिड, बेस यानी अम्ल और क्षार, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, अम्ल और क्षार, इन के माध्यम से क्या किया जाता है, अंडे को उत्प्रेरित किया जाता है। कैसे, अंडे को सुई से छिद्रित कर लेते हैं। ऐसे अंडे को सुई से छिद्रित करके उन्हें पोटेशियम क्लोराइड के घोल में डाल दिया जाए, या फिर अम्लों के घोल में डाल दिया जाए, या क्षार के घोल में डाल दिया जाए। अंडे को आपने सुई से छिद्रित कर दिया और उसके अंदर क्या है, उसको विभिन्न प्रकार के माध्यम से क्या करते हो आप, विभिन्न प्रकार के माध्यम से आप उसे उस माध्यम से गुजारते हो अंडे को। तो अंडे के अंदर क्या होता है, अंडे के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिस दौरान क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मैंने आपको तीसरा यांत्रिक कारक के अंदर बताया कि अंडे को आपको क्या करना है, सुई से छिद्रित करके, अंडे को सुई से छिद्रित करके उसे कंपन करवाना है, कंपन करवाना है, यानी प्रकंपन या शैकिंग कहते हैं इसको, शैकिंग। अंडे को आपने लिया, अंडे को आपने सुई से छिद्रित कर लिया, सुई से छिद्रित करने के बाद इसमें क्या करवाना है, कंपन करवाना है। कंपन करवाने के दौरान इसमें क्या होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया होगी और क्या बनेगा, आगे जाके एक जाइगोट बनेगा, जो ये नहीं पता कि हैप्लॉइड नेचर का होगा या फिर डिप्लॉइड नेचर का होगा। हम बात करते हैं अब दूसरे प्रकार की। आपने आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात की, दूसरा होता है देखो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी कि हम बात करें, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो देखो इस प्रकार का अनिषेक जनन या इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस प्राकृतिक रूप से होता है, अर्थात प्रकृति के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यदि हम बात करें इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस की, तो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के अंदर